In the name of Allah, most gracious, most merciful, my dear students, good morning to all of you. Hope you are well. Subject English, class 6th. Topic Musa Ali's Camel. Page number 46. प्यारे बच्चों, आप जानते हैं जैसे कि हमारा टॉपिक मूसा अलीज़ कैमल चल रहा है और जिसके करीबन हमने 2 या 3 हिस्से मुकम्मल किए और आज इसका हम जो बकिया हिस्सा है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो आप अपनी किताब का पेज नंबर 46 खोलें। तो आज हम इसकी जो स्पेशल एडाप्टेशन है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम रिकैप्चुलेट करें कि पुराना जो हमारा सबक था उसके बारे में कि जो मूसा अली ने इस कैमल के बारे में जो हमें वाक़फ़ियत फ़राहम की कि उसमें सबसे ख़ास चीज़ क्या थी कि जो ये दूध देने वाले जानवरों में से ये एक ऐसा जानवर है कि जिसके अंदर बहुत सी क़ुव्वतें अल्लाह ने रखी हैं। तो उसमें एक ये है कि एक तो ये करीब 50 किलोमीटर की दूरी तय कर पाता है। उसके साथ साथ ऊँट की जो तंग नाक और मोटी पलकें रेगिस्तान में आने वाली रेतली तूफ़ान से इसकी हिफाजत करती हैं। तो इसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमने सुनी। तो ये जानने के लिए समा और डोलमा किसके पास गए थे? मूसा अली के पास। तो मूसा अली ने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी। तो आज स्पेशल एडाप्टेशन यानी ख़ुसूसी मुवाफ़िकियत जो है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप नज़र रखें। Snowshoes effect prevents sinking in sand as the body weight rests on sole pads with only front ends of the hooves touching the ground. बर्फ़ का जूता होता है ऊँट का, असर रेत में डूबने से रोकता है। तो आपको पता है जो ये रेत होती है तो इसमें डूबना बहुत आसान होता है। तो इसमें इंसान या कोई भी हो वो आसानी से डूब जाता है। लेकिन स्नो शूज़ effect prevents sinking in sand as the body weight rests on sole. तो जिस्म का जितना भी वज़न है तो वो किस पे पड़ता है? ऑन सोल पैड्स पे पड़ता है। with only front ends of the hooves touching the ground. क्योंकि जिस्म का वज़न जो है वो बाकी रहता है और सिर्फ सामने वाले सरों के साथ वाहिद पेट ज़मीन पर झुकने वाले खरों का होता है। तो उसके बाद long legs allow the camel to travel great distances easily. long legs जो इसकी लंबी टांगें होती हैं वो उसको एलो करती हैं किसको? ऊँट को टू ट्रेवल ग्रेट डिस्टेंसेस ईज़ली। तो लंबे सफ़र के लिए इसको आसानी पैदा करती हैं। यानी जो इसकी लंबी टांगें हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करने देती हैं। तो इसको इसमें क्या होता है? मदद मिलती है। thick closet knees protect the joints when the animal lies down. तो जब जानवर लेट जाते हैं तो मोटे काले हुए घुटनों से जोड़ की हिफाजत होती है। तो अब समा बोली, समा, it is so great to see the camel calf clinging to Musa Ali.
समा ऊँट के बच्चे को मूसा के साथ इस तरह चपके देखना सच में बहुत दिलचस्प है। It is so great to see the camel calf clinging to मूसा अली। यानी कि ऊँट के बच्चे को मूसा अली के साथ इस तरह चपके देखना सच में बहुत दिलचस्प है। अब मूसा अली बोले, मूसा अली, I have many times tried to find the camel calf's mother so that the camel can join its herd because I take it as many moral duty। तो मूसा अली ने क्या कहा? मूसा अली, मैंने बहुत बार इसकी माँ को ढूंढने की कोशिश की। ठीक, I have many times tried to find the camel calf's mother। मैंने इसकी जो इसका बछड़ा है या बच्चा है, इसकी माँ को ढूंढने की मैंने कई बार कोशिश की। So that the camel can join its herd। ताकि क्या हो जाए? वो अपनी माँ के पास अपने झुंड में चला जाए। वो अपनी माँ के साथ अपने झुंड में चला जाए। Because I take it as many moral duty। ठीक है ना? क्योंकि यही मेरी इखलाकी जिम्मेदारी बनती है, ताकि मैं इस बच्चे को अपनी माँ के साथ या अपने झुंड के साथ छोड़ दूँ। तो यहाँ से फिर डोलमा बोली, डोलमा, इट इज़ सो हैप्पी विद यू। ये तुम्हारे साथ बहुत खुश है। इट इज़ सो हैप्पी विद यू। ये तुम्हारे साथ बहुत खुश है। इट ट्रीट्स यू एज इट्स मदर। ओह, ये तुम्हारे साथ अपनी माँ की तरह पेश आता है। ये तुम्हारे साथ अपनी माँ की तरह पेश आता है। यानी कि इस ऊँट को मूसा अली के साथ इतना लगाव है, यानी कि ये जिस तरह माँ के साथ पेश आते हैं, इसी तरह ये इसके साथ पेश आता है। तो प्यारे बच्चों, लेकिन जो मूसा अली है वो भी ये जानता है कि मेरी इखलाकी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि मैं इसको अपने झुंड के साथ छोड़ दूँ, अपनी माँ के साथ छोड़ दूँ। लेकिन बच्चा भी इसके साथ कैसे ट्रीट करता है? जैसे कि अपनी माँ के साथ। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। तो बकिया इसका जो हिस्सा है वो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में मुकम्मल करेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।